मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि कोई मेरे पास आ रहा है जो पापा बनना चाहता है। क्योंकि मैं पेडियाट्रिशियन हूँ तो बच्चे नाम सुनते ही हमें एक स्फूर्ति आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। पेडियाट्रिशियन को क्या चाहिए? बच्चे चाहिए बहुत सारे। But I think with मनीषा मैम मुझे सिर्फ एक चीज़ फील हुई कि मैं कुछ भी सोच के आती थी, स्ट्रेस लेके आती थी कि अब ये हो गया, अभी अल्ट्रासाउंड में ये आ गया, तो शी वाज ऑलवेज लाइक सब नॉर्मल है। 99% चीज़ें नॉर्मल होती है, 1% इट इज एबनॉर्मल। तो तुम कोई अलग से नहीं हो, अनोखे नहीं हो जो एबनॉर्मल होगा। कि बच्चों का जो 9 महीने का पीरियड जो होता है वो काफी संघर्ष के साथ होता है, काफी दिक्कतें होती हैं। एक प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका इमोशनल टफनेस, मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे एक्सरसाइजेज आ गए हैं, लमाज क्लासेस हैं जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी बच्चों को रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है क्योंकि दबाव पड़ता है, जोर लगता है, सक्रिय रास्ते से बच्चा निकलता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। वी ऑलवेज इनकरेज नॉर्मल डिलीवरी। तो थोड़ा दर्द तो साथ में लेना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत कम ऐसा मिलता है कि किसी बच्चे का सपना हो कि वो पापा बन जाए। और ऐसा ही है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। मेरे चैनल हेल्दी बचपन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक कपल है, छवि एंड शुभांग। और इसमें शुभांग का सपना था कि मैं जल्दी से जल्दी पापा बन जाऊं। जहां आज के समाज में लोग शादी लेट करते हैं, बच्चा डिले करते हैं, बट एक ऐसा शख्स हमारे साथ बैठा है जिसको बाप बनने की बड़ी जल्दी थी। तो मैं अपने पॉडकास्ट में आप दोनों का स्वागत करता हूं, छवि और शुभांग। और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि कोई मेरे पास आ रहा है जो पापा बनना चाहता है। क्योंकि मैं पेडियाट्रिशियन हूं तो बच्चे नाम सुनते ही हमें एक स्फूर्ति आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। पेडियाट्रिशियन को क्या चाहिए? बच्चे चाहिए बहुत सारे। तो पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें छवि, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम छवि है और मैं एक्चुअली एमपी से बिलोंग करती हूँ, बट बॉर्न एंड बॉट अप ओवर हियर इन दिल्ली ओनली, बट नाउ रिसाइडिंग इन नोएडा। शादी को हमारी अराउंड अब 5 years हो गए। सो नाउ वी हैव अ बेबी विद 1 year 1 month and 4 months. ओके, 4 days. शुभांग आप अपने बारे में बताएं। So, born and brought up in Delhi. Ancestrally, I belong from UP, Sananpur. We have been married for 5 years. It's our 6th year running, and आप बाकी कवर कर चुके हैं। और आप जानते हैं कितने दिनों से, जैसा कि मैं जानता हूं कि लव मैरिज है, तो कब आप मिले थे पहली बार? 2016। 2016। और हम 2016 यानी 10 साल हो गए दोस्तों, और 5 साल पहले जानते थे, यानी लंबा अनुभव है। और छवि से जब मैंने पूछा पॉडकास्ट से पहले, भाई क्या पसंद आया, बोले कि बहुत साफ दिल के। तो यह क्वालिटी आज के दिन में मिलना दोस्तों बहुत मुश्किल है। अच्छे लोगों की कमी हो गई, बट है तभी तो धरती चल रही है, ये दुनिया चल रही है, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। तो छवि, मैं जानना चाहूंगा कि पहली बार कब आपको यह गुड न्यूज मिला कि आप प्रेग्नेंट हैं, और आप प्रेगनेंसी के लिए क्या तैयार थे मेंटली? मेंटली हम लोग तैयार थे। वी हैव बीन ट्राइंग सिंस 1 year। हमने प्रॉपर ट्राई कर रहे थे। हाँ, वही है, इट टेक्स टाइम। व्हेन यू प्लान फॉर इट, इट टेक्स टाइम। अच्छा, अपने आप हो जाए तो कहते हैं ना जल्दी हो जाता है, बट आप प्लान करते हो तो कोई चीज़ टाइम देती है। तो हाँ, 1 साल हमें लगा प्रॉपर। एंड 16 अक्टूबर को मुझे पता चला था, बट मनीषा मैम के पास मैं आई थिंक 17 को आई थी। तब उन्होंने मुझे कंफर्मेशन 18 को दिया था, आफ्टर गिविंग ऑल द टेस्ट। हाँ, 18 यू आर फाइनली। तो शुभांग, जब आपका सपना पूरा हुआ पापा बनने का, जो बचपन से था आपका, तो आपको कैसा फील हुआ? मैं उस खुशी को देखना चाहता हूँ। टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या आपको पापा बनने के साथ एक तो खुशी हुई कि ओके, आई हैव अचीव्ड दिस, नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ फादर, तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारी की भी एहसास आई कि कुछ मुझे अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, अब मैं पापा बनने वाला हूँ? मैं ट्रेडिशनली थोड़ा रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ हूँ और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हूँ, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से ऐसा कुछ डर नहीं था। मैं एक्साइटेड ही था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक दूसरा पॉडकास्ट है जब मुझे एक शरीफ पति मिला है और अच्छा पति मिला है। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा जो पहले थे, लेकिन अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं जैसा कह चुका हूँ, अच्छे लोगों की कमी हो रही। तो डॉक्टर मनीषा रंजन से कैसे मिलना हुआ? हमारे खुद की फ्रेंड है जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे मनीषा ने 2 डिलीवरियाँ करी है। सो यही एक्सपीरियंस था कि मतलब जनरली बहुत रेयर होता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ सोचते हो और आप कर नहीं पाते, बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप गिव अप कर जाते हो, डॉक्टर मोटिवेट नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए न केवल पेशेंट
डॉक्टर का भी करेजियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में पेशेंट को जो दर्द होता है वो कहीं ना कहीं हार मानने के कगार पे होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इसका क्रेडिट दोनों को दें। एक गायनेक के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस डिसीजन के लिए हिम्मत बढ़ाती रहे। तो छवि का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अंत तक मेहनत करी। और क्या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी लिया था आपने? एपिड्यूरल लिया था। दोस्तों, एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि यह एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिससे आपका दर्द आसान हो जाता है, हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। जी हाँ। तो डॉक्टर मनीषा का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आपको खींच लाया और आपके भी एक्सपेक्टेशन पूरे हुए। 100%। आपका 9 महीने का जर्नी कैसा बीता? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि बच्चों का जो 9 महीने का पीरियड जो होता है वो काफी संघर्ष के साथ होता है, काफी दिक्कतें होती हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत ठीक है होता है कि भाई बैक एक, बिकॉज सब कुछ नया है, नोजिया हो रहा है, बैक एक हो रहा है, कभी कुछ ये चीज़ नहीं हो पा रही। बट आई थिंक विद मनीषा मैम मुझे सिर्फ एक चीज़ जो फील हुई कि मैं कुछ भी सोच के आती थी, स्ट्रेस लेके आती थी कि अब ये हो गया, अभी अल्ट्रासाउंड में ये आ गया, तो शी वाज ऑलवेज लाइक सब नॉर्मल है। 99% चीज़ें नॉर्मल होती है, 1% इट इज़ एबनॉर्मल। तो तुम कोई अलग से नहीं हो, अनोखे नहीं हो जो एबनॉर्मल होगा, सब नॉर्मल होगा। तुम 99% में आते हो, 1% में कभी नहीं आओगे तुम। सो आई थिंक उनका वो मोटिवेशन और हमेशा आपको ईज आउट करना चीज़ों के लिए, इट्स वेरी गुड। मतलब वो हमेशा चीज़ों को ना धीमा से बोलेंगे हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो आई थिंक दैट गिव्स अस उनको पेशेंस काफी है दोस्तों। शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड और एक डॉक्टर के लिए बहुत आवश्यक है। सुभान, मैं जानना चाहूंगा कि फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, क्योंकि 9 महीने में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो हमेशा मौजूद होते हैं, बट एक फैमिली का इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। So, जितना एक्साइटेड मैं था उतना फैमिली भी थे। सो वी लिव विद माय पेरेंट्स, तो हम वी आर 4 नाउ 5। तो जितनी एक्साइटमेंट मेरे को थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उतनी उनको भी थी। फ्रॉम प्रिपेयरिंग इनका डाइट प्लान, इनके फ्रूट चार्ट्स, इनकी सारी चीज़ें, सो इट वाज मोर ऑफ वो भी उतनी ही इक्वली एक्साइटेड थे कि हाँ कि there is a son बहुत मिली है। दोस्तों, मेरा प्रश्न इन्होंने जवाब दे दिया बिना पूछे। एक प्रेगनेंसी के दौरान आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका इमोशनल टफनेस, मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे एक्सरसाइजेज आ गए हैं, लमाज क्लासेस हैं जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। न केवल सप्लीमेंट्स जो ये लोग रेगुलरली लेते हैं, इनके गायनेक्स रेगुलर वैक्सीन्स करते हैं जिससे कि हमारे बच्चों की मोर्टालिटी कम हो, यानी हेल्दी बेबी हो। तो हम बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप हॉस्पिटल पहुंची लेबर पेन में, आपका उस अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, मेरे को लेबर पेन नहीं हुआ था। सो बेसिकली मेरा लास्ट वर्किंग डे था ऑफिस का। मेरे को ना हल्का वाटर ड्रिपिंग स्टार्ट हो गया था। आई वाज़न्ट अवेयर इसको वाटर ब्रेक होना बोलते हैं जी। तो मैंने मनीषा मैम को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा था पहले आ जाओ, देखो क्या है, एक बार मैं स्टेटस देखती हूँ, उसके बाद एडमिशन का सोचेंगे। तो जी। जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा यू हैव टू गेट एडमिट। मेरा रिएक्शन ये था, सच में एडमिट होना है क्या अभी? मतलब मेंटली आप नहीं सोच रहे हो कि अच्छा तो पेन नहीं आया। नहीं, जब वाटर ब्रेक होता है तो आपको 24 आवर्स के अंदर ही डिलीवर हो जाना होता है, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा होता है। वही हुआ। तो इसी वजह से मैम ने कहा बस जाना। मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ बाहर निकल गई, मैं कि सच में जाना है क्या वहाँ पे? मैंने कहा मुझे तो मतलब एक होता है ना, आप मेंटली प्रिपेयर होके जाते हो कि हाँ पेन उठ रहा है, आप जा रहे हैं, बट वो वाटर का इतना नॉलेज नहीं था, बट इतना नहीं था कि एकदम से जाना पड़ जाएगा। इसमें आई विल एड मैं मेंटली प्रिपेयर्ड आया था। तो हॉस्पिटल बैग मैंने सूटकेस, मनीषा ने यहाँ आने को बोला था, मैं सूटकेस रख के लेकर आया था। देखिए सर, इसीलिए इनको ज्यादा नंबर मिलते हैं छवि से। देखो, एक कदम आगे रहना जरूरी है अपनी बीवी से, तो आपको डांट कम मिलेगी, है ना? और डांट को आशीर्वाद समझना। तो जब वहाँ पहुंचे आप, कितने घंटे आपको लेबर पेन रहा? मतलब जो प्रक्रिया रही कितने? एपिड्यूरल से पहले, मतलब एपिड्यूरल मेरे को 8 o'clock उन्होंने पहला वो दिया था, टैबलेट दी थी जिससे पेन स्टार्ट हुए थे। तो मेरे पेन स्टार्ट हुए करीब 8:45 के आसपास, और मेरे को एपिड्यूरल लगा 4:15 के आसपास। तो तब तक मैं एक्चुअली पेन में थी। एपिड्यूरल के बाद थोड़ा ईज आउट होता है प्रोसेस, उसमें आपको उतना नहीं होता, आई वुडंट से कि नहीं होता, बट उतना नहीं होता कि आप बहुत उसमें जैसे आप एक्चुअली चल रहे होते एक्टिव लेवल में। तो इट वाज अ गुड, मतलब उसके बाद आई थिंक 6:10 पे आई डिलीवर्ड। बहुत बढ़िया। तो बेबी डिलीवर होने के बाद तुरंत आपको दिखाया गया बेबी को, स्किन टू स्किन टच कराया गया, वेरी गुड। तो क्या हुआ आपको? मेल बॉय है, फीमेल गर्ल है? बॉय है। अच्छा, ठीक है। तो बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे को नीकू में रखा, या बच्चा हेल्दी था, सब कुछ आपको मिल गया, यानी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गया और बच्चा भी हेल्दी था?
सही। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी में कभी कभी बच्चों को रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है क्योंकि दबाव पड़ता है, जोर लगता है, सक्रिय रास्ते से बच्चा निकलता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। वी ऑलवेज इनकरेज नॉर्मल डिलीवरी। तो थोड़ा दर्द तो साथ में लेना पड़ेगा, और अगर बच्चे को थोड़ा रिससिटेट करना पड़े तो कोई बात नहीं है, वहाँ पे डिएटिशियन खड़े होते हैं, तो दे गिव यू फुल सपोर्ट। तो आपकी जर्नी जो हॉस्पिटल में था, कैसा जर्नी रहा? हॉस्पिटल स्टाफ लोगों ने काफी सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट। आई थिंक वो मनीषा मैम का एक जो कॉल आया था मेरे जी। पास कि 3:40 पे मैंने गिव अप कर दिया था कि मैं नहीं करवा सकती अब, बिकॉज पेन वो बहुत बहुत ज्यादा। अनबियरेबल जी, हो गया था। जी, एंड वो एपिड्यूरल के लिए जब भी वो चेक करते थे वो कहते थे अभी डायलेशन नहीं है नहीं, प्रॉपर। तो आप और घबरा गए कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम और लगेगा, ऑलरेडी मुझे 6-7 आवर्स हो गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ है। तो वो एपिड्यूरल तक पहुंचने के लिए मैंने कहा मनीषा मुझसे हो ही नहीं रहा, कि नहीं अब बस लग जाएगा। वो आई थिंक मैंने मैम को ये कहते कि मैं वो 30 मिनट्स एपिड्यूरल लेते हुए भी कैसे बैठूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं तू कर लेगी, तू मेरे पर विश्वास है। उन्होंने कहा तू करवा, मैं आ रही हूँ बस। आई थिंक वो उनका मोटिवेशन था। बाकी लोगों ने मुझे कन्विंस किया, ऐसा नहीं था। मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ के बोल रहे नहीं तूने कर लिया है, मैं कहा नहीं करना मेरे को। बट आई थिंक मनीषा मैम अगर मुझे नहीं बोलते तो मैं नहीं कर दोस्तों बहुत जरूरी होता है, जो अंत का जो थोड़ा समय होता है कठिन होता है, और इन्होंने पार किया। छवि को इसके लिए 10 में 10 नंबर मिलते हैं। और एक नॉर्मल डिलीवरी के जो दूरगामी पॉजिटिव होते हैं ना, मत पूछो दोस्तों, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऑलवेज गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अपने गायने को सब कहो कि वो तैयार हूँ, मैं हर पेन को लूंगी। एक्सरसाइजेस करें, लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें और नॉर्मल के लिए जाए। तो जब नॉर्मल के बाद डिलीवरी हो गई, आप घर आए, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एट होम? आई थिंक इट वुड बी लाइक ओवर द मून। या डिफरेंट 3-4 दिन तक तो ऐसे बहुत ही एक्टिव सा फील हुआ। हाँ धीमे धीमे फिर वो बिकॉज ऑफ सच पेन हुआ, बट आई थिंक विद बेबी एवरीथिंग गोज अवे। आप उसी के ऊपर सब कुछ कैसा लग रहा है रात भर जगना, बच्चे का चल रहा है, मतलब ठीक है, अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ एक फेज है जो निकल जाएगा। अच्छा, मैं अक्सर अपने जो भी पेशेंट से मिलता हूँ, मैं एक एडवाइस देता हूँ कि आपको डाइट का ध्यान रखना है। तो क्या आप डाइट का ध्यान रख रही हैं? मतलब घर पे मेरी मदर इन लॉ इज सुपर एक्टिव इन दिस। वेरी गुड। मतलब मुझे टाइम टू टाइम फ्रूट, बहुत मिल्क बढ़िया। और खाना, मतलब अभी मैं कुछ नहीं, मैं अभी मेरे को सिर्फ इसको ध्यान देना है। बहुत उन्होंने ये कहा तो ये correct। मेरे को बिल्कुल ऑन द टेबल सब कुछ सर्व बहुत होता है, सब बढ़िया। मिलता है ऑन टाइम। और उसका क्या है, जो मैंने शायद आपको बताया होगा कि 4 महीने पति से झगड़ा नहीं करना, उसका क्या चल? थोड़ा बहुत तो होता है ना इतना सा। दोस्तों बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं मदर को, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। डिलीवरी के बाद माँ के बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये नॉर्मल है बिल्कुल, हमें फैमिली का सपोर्ट देना चाहिए। इस कपल से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार चाहूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो अभी गर्भवती महिला इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए यही है कि अगर आप अंदर से थोड़ी सी विल पावर बना लो, आई थिंक नॉर्मल डिलीवरी इज मिरेकल फॉर अस। एंड वो एपिड्यूरल जो है वो सच में ऐसी चीज बनाई है अब कि उससे प्रोसेस बहुत, इतना सा पेन लेना है। आई विल नॉट डिनाई कि पेन नहीं है, लेना है, बट आई थिंक वो ले लोगे तो आप बहुत बेटर स्टेज पे होगे। आई नॉट से सी सेक्शन इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट वही है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। बट आई थिंक नॉर्मल के थोड़े ज्यादा है, मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा एक एफर्ट चाहिए एंड सब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा छवि आपसे बात करके, और आपने भी एज अ हस्बैंड जो रोल किया है, आई थिंक दैट इज इंस्पायरिंग। हर पति को सीखना चाहिए, हम जीवन साथी का साथ हर में दें, और ऐसे मौके पे अपनी पत्नी का साथ देना अपने बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। तो इस चैनल में, इस पॉडकास्ट में हम ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ जो आपको कुछ फायदा दे लेते आते रहेंगे दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बनाएं, शेयर करें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।